इंडिया हैज अनाउंस्ड देयर स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज T20I की सीरीज होने वाली है 5 मैचेस की इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। सो उसके लिए अनाउंस किया अपना स्क्वाड और बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि मोहम्मद शामी की हुई है वापसी इधर और बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा हर इंडियन फैन को, इवन टू द कैप्टन एज वेल एज हर टीममेट को, क्योंकि हमने देख लिया था ऑस्ट्रेलिया टूर में या पहले भी मैचेस में कि बुमराह अकेला ही लगा रहता था और मोहम्मद शामी जैसा बॉलर बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो जिस तरीके से सपोर्ट करता है और जैसे उसने वर्ल्ड कप में सपोर्ट किया था, अगर वैसे ही रिपीट करते हैं मोहम्मद शामी तो ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को मैं फाइनल में जरूर देख रहा हूं। लेकिन इससे बड़ी न्यूज ये है कि जसप्रीत बुमराह की इंक्लूजन नहीं की गई है। और क्या ये इंडिकेशन तो नहीं है कि जसप्रीत बुमराह टोटली फिट नहीं है इवन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? इन सारी चीजों पर भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपकी नजरों के सामने स्क्वाड आ रहा होगा, चलें एक दफा इसको देखते हैं। तो सूर्या कुमार यादव एज अ कैप्टन यहाँ पे आए हैं, संजू सैमसंग, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर एंड ध्रुव जुरैल। अब यहाँ पे एक ज्यादा चेंज ये हुई है कि अक्षर पटेल को एज अ वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है। हम लोग अगर मैं बात करूं तो ऐसा देख रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली गिवन द परफॉर्मेंसेस दैट हार्दिक पांड्या हैड, उनको तो कैप्टन होना चाहिए था, क्योंकि वो ऑब्वियसली आईपीएल में भी लीड कर रहे हैं फ्रेंचाइजी को अपनी, तो इंडियन क्रिकेट में भी एज अ कैप्टन आ सकते थे, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जहां पे उनका बोलबाला है, वो नंबर 1 ऑलराउंडर है यहाँ के मेरी नजर में तो। लेकिन उनको कैप्टन तो क्या, वाइस कैप्टन के भी रोल पे अच्छा नहीं समझा गया इंडियन मैनेजमेंट की जानिब से और अक्षर पटेल को अनाउंस किया गया है। अब क्या रीजनिंग है इसके बिहाइंड, क्या हार्दिक पांड्या खुद भी कंफर्टेबल नहीं है इंडिया को लीड करने के लिए, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन आई थिंक अगर हार्दिक पांड्या राजी था तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या को ही होना चाहिए था वाइस कैप्टन। लेकिन चलें बात करते हैं, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन की जंग में अभी पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी सीरीज हमारी नजरों के सामने है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग जसप्रीत बुमराह के कंसर्न की, उसके बाद कुछ आगे बात करेंगे। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ये हैं कि जसप्रीत बुमराह की जो बैक है वो स्वेलन है, अभी तक उस पर स्वेलिंग है और वो जो है रिकवरी का चांस उसका मार्च के फर्स्ट वीक में है। यानी जसप्रीत बुमराह कैन मिस द ग्रुप गेम्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार होगा? क्या जसप्रीत बुमराह की कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या इसका कोई जवाब दे होगा कि जसप्रीत बुमराह को आपने इतने ओवर्स क्यों करवा दिए उस बीजीटी में, जबकि आपको पता था कि इसका कंसर्न जरूर है इंजरीज का, एंड इतना बड़ा इवेंट आपकी नजरों के सामने था, तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है इंडिया के लिए अगर जसप्रीत यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि कितना बड़ा एक्स फैक्टर जसप्रीत बुमराह किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंट्री के खिलाफ, कितनी भी बड़ी टीम हो, कितनी भी डल विकेट हो फास्ट बॉलिंग के लिए, जसप्रीत इज जसप्रीत। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि दुबई की कंडीशंस में इतना इफेक्टिव नहीं होगा जसप्रीत बुमराह, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के बॉलर हैं वो किसी भी कंडीशन में नंबर 1 बॉलर है इस दुनिया के। हमने पहले भी देखा है वसीम वकार को कि वो हर कंडीशन में जाके आउट करते थे। इसी तरीके से जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का बेस्ट फास्ट बॉलर है एंड वो किसी भी कंडीशन में जाके इंडिया को मैचेस जिता सकता है। हमने ये चीज यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में भी देखी थी कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया को वो वर्ल्ड कप जितवा दिया था। लेकिन अब अगेन यही बात है कि अभी भी ये रिपोर्ट्स ही हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इंडिया इज इन डीप डीप वाटर। मैं आपको ये बताता चलूं, क्योंकि अब इनके बाद जसप्रीत बुमराह के अलावा क्या टीम बनाएंगे, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, गिवन द फैक्ट दैट विराट एंड रोहित दोनों लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। आप जरूर ये बात कर सकते हैं कि यार ये व्हाइट बॉल है वो रेड बॉल था, लेकिन भाई बंदा तो एक ही है, प्लेयर तो एक ही है। आई मीन अगर रोहित शर्मा 3 मैचेस में 31 रन करके आ रहा है, डेफिनेटली वो रोहित शर्मा ही करके आ रहा है, तो रोहित शर्मा का ही कॉन्फिडेंस लो होगा, भले वो रेड बॉल खेले भले वो व्हाइट बॉल खेले। लेकिन अब इतनी क्रिकेट खेल ली है रोहित और विराट ने, तो आई थिंक इन चीजों से निकलना जरूर आना चाहिए दोनों को ही, और दोनों को अपनी कैपेबिलिटीज पे बहुत ज्यादा बिलीव भी होना चाहिए एंड टीम को भी होना चाहिए। यही बात करनी चाहिए इनसे कि आप कितने बड़े प्लेयर रह चुके हैं, इंडिया के लिए कितनी सर्विसेज हैं, एंड ये आपका फाइनल टच भी हो सकता है। आप अपनी टीम को एक और ट्रॉफी जितवा के यहाँ से ओडिया फॉर्मेट में भी रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि बुमराह के बगैर क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। खैर अब ये तो एक बात हो गई, एक मैंने आपको रिपोर्ट शेयर कर दी इंडिया के रिलेटेड, लेकिन उससे बड़ी न्यूज़ ये है मेरी नज़र में तो ये मोहम्मद शामी की वापसी। लेकिन अभी भी यही बात है यार कि अगर कोई बंदा 1.5 साल के गैप के बाद आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो ऑब्वियसली पुराने जैसा तो बिल्कुल नहीं रहता। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए।
और देखना पड़ेगा कि अगर वो एडजस्ट कर भी पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे हमने बात की है दुबई जो है वो कंडीशंस कुछ खास फेवरेबल नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और मार्च का महीना होगा, चलें ये अच्छी बात है कि इतनी गर्मी नहीं होगी दुबई में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है फास्ट बॉलर्स को उन जैसी विकेट्स पे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा ना बाउंस होता है ना सीम स्विंग कंडीशंस होती हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ा टेस्ट होगा मोहम्मद शामी का, ये 5 ओडीआई T20I की सीरीज होगी। अब इस सीरीज में ऑब्वियसली 10 ओवर और 4 ओवर के कोटे में बहुत ज़्यादा फर्क जरूर होता है, लेकिन एक गेम प्रैक्टिस और गेम प्रेशर लेना आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी विच वॉज एक्सटेंडेड टू 1.5 ईयर, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ जाएंगी हमारी कि मोहम्मद शामी का अभी फिटनेस लेवल किस तरीके का है। इंडिया ने ये बात बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि BCCI ने या आपकी NCA ने मोहम्मद शामी को पुश नहीं किया कि वो जाके आखिरी टेस्ट खेल जाए ऑस्ट्रेलिया का। उनको पता था कि मोहम्मद शामी कितना ज़्यादा ज़रूरी है वाइट बॉल के लिए, एंड अगर वहाँ पे जाके पुश कर देते मोहम्मद शामी को तो शायद अब SCG तो अपना चांस बना पाते। लेकिन जिस तरीके से अभी बुमराह का हाल है, वैसे कहीं अगर मोहम्मद शामी का भी हो जाता देन आप तो फिर गए थे। लेकिन अब यही बात करनी पड़ेगी कि मोहम्मद शामी को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मोहम्मद शामी को भी आपने देखना है कि वो कितने पानी में है इस वक्त, अपनी फिटनेस को लेके, अपनी फॉर्म को लेके। वो सारी चीज़ें अगर मोहम्मद शामी क्लिक कर जाते हैं देन इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर बुमराह की इंजरी भी है और अगर मोहम्मद शामी उनकी जगह स्टेप अप करते हैं तो देन एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी एक साथ अगर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे हमें, देन इंडिया की टीम एटलीस्ट फाइनल तो ज़रूर खेलेगी, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज इंडिया में दी थी इन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप में, वो तो अनप्लेबल बॉलिंग हो गई थी इंडिया की। आप सारे ग्रुप स्टेज मैचेस देख लें, एंड जब सेमीफाइनल में एक बिल्कुल पाठा विकेट जहां पे कुछ नहीं था फास्ट बॉलर्स के लिए, इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन लगा दिए और न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 200 पे 1 आउट, वहां से मोहम्मद शामी आता है अपनी रिवर्स स्विंग सीम पोजीशन की वजह से 7 आउट करता है। तो मोहम्मद शामी वैसे ही बहुत बड़ा प्लस है अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अगर वो अपने फुल रिदम में आके बॉलिंग करे यहाँ पे। अब यहाँ पे बात ये करनी है कि इस वाले स्क्वाड से इंडिया क्या टेक इन कर सकता है फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी, किस तरीके से अपनी टीम को अलाइन कर सकता है इस वाले स्क्वाड को नजर में रखते हुए। तो अब जैसे हम दुबई का बार बार बोल चुके हैं कि स्पिन इज अ की टू सक्सेस इन दुबई। अगर हम बात करें UAE की स्पेसिफिकली, तो भले वो शारजा हो, भले अबू धाबी हो, भले दुबई हो, सारी की सारी विकेट्स जो है वो ऐसी खेलती हैं, वो स्लोअर साइड पे होती हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि आपका IL T20 अभी चल रहा है दुबई के अंदर, 1.5 महीने की प्रोलॉन्ग लीग है, एंड उसके बाद जब इंडिया जाके वहां पे अपने मैचेस खेलेगा तो वो विकेट्स वैसे ही बहुत टायर्ड होंगी एंड वो और स्लोअर साइड पे ना चली जाए, ये बहुत खतरा है। तो इंडिया को अपने बैकअप्स, अपने स्पिनर्स बहुत ज्यादा तैयार करने पड़ेंगे, और 2 बहुत इंप्रेसिव नाम इस स्क्वाड में भी मौजूद हैं, जो कि हैं वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई का नाम। जो कि है वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई का नाम। वरुण चक्रवर्ती विद हिज मिस्ट्री, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया साउथ अफ्रीका में मुश्किल कंडीशंस में अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ, वो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा होगा इस वक्त। और अगर वरुण यहाँ पे परफॉर्म करता है तो मैं शॉक में नहीं आऊँगा अगर उसका नाम चैंपियंस ट्रॉफी के भी स्क्वाड में आता है। और उसके साथ साथ फिर अक्षर पटेल भी होंगे और कुलदीप यादव भी होंगे वहाँ पे, तो एक अच्छा बॉलिंग ट्रियो बन सकता है स्पिन का। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी के किसी मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंडीशंस आपको ये अलाउ करती हैं कि आप थोड़ा लेवरेज ले रहे हैं स्पिनर्स को लेते हुए, एंड वो जो 30 ओवर आप निकालें स्लो विकेट के होते हुए तो वो बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो इंडिया यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जा सकता है अगर वो अपने स्पिनर्स को अच्छे से तैयार करें, एंड ऊपर के 1-2 बैट्समैन भी देखें, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं है इस स्क्वाड में, लेकिन उनका नाम मैं समझ रहा हूँ कि CT में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगेन यशस्वी जायसवाल इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड कोई डाउट नहीं है यशस्वी इज अ 3 डायमेंशनल प्लेयर, मेरे ख्याल से बैटिंग ले लो एंड फील्डिंग ले लो, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड इसके साथ साथ उसके अंदर जो एडेप्टेबिलिटी है फॉर्मेट को लेके वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ों को मैं नज़र में रखते हुए यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में देख रहा हूँ, एंड अब देखें क्या इससे टेक आउट करता है इंडिया, कौन से नए लड़के भी इससे निकालता है इंडिया जो कि जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और उम्मीद तो यही करते हैं कि जसप्रीत भी फिट हो और मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी हमें बॉलिंग करते हुए साथ दिखे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।